क्वेश्चन 27 देखिए क्या है। द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ ए हॉलो सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए हॉलो हेमिस्फीयर surmounted on a hollow hemisphere of same radii are 3 centimeter and 4 centimeter respectively। क्या है कि एक हॉलो सिलेंडर है, एक हॉलो हेमिस्फीयर के ऊपर उसको सरमाउंट किया गया है इस तरीके से। और आप समझें कि जो उसकी यहां की रेडियाई है, इनर रेडियाई, इनर रेडियाई को हम क्या बोल रहे हैं, उसका इनर रेडियाई R1 बोल दिया एंड R1 किसके इक्वल है, 3 सेंटीमीटर। अब ये हॉलो सिलेंडर है, आप समझो हॉलो सिलेंडर जो है, अगर मैं इसको एक पेज का बनाता, इस हॉलो सिलेंडर को मैं एक पेज का बनाता तो इसकी कोई थिकनेस नहीं थी। अगर मैं इसी के आसपास 10 पेज लगा दूं तो इसकी कुछ थिकनेस हो जाएगी, यानी एक तो होगी अंदर वाले पेज तक रेडियाई और एक होगी बाहर वाले पेज तक रेडियाई, यानी जो आपको इसकी एक थिकनेस मिलेगी। तो वो यही कह रहा है कि इसकी एक थिकनेस है आपकी इस तरीके से, इसकी एक थिकनेस है, एक मोटाई है, और ऐसे ही इस हेमिस्फीयर की, और उसकी इसकी जो आउटर रेडियाई है, आउटर रेडियाई इज R2। आउटर रेडियाई को हम क्या कह रहे हैं, R2 कह रहे हैं, और वो है 4 सेंटीमीटर। वो कह रहा है इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, तो वो कह रहा है कि फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इनर एंड आउटर। दोनों सरफेस एरिया हमें इसके निकालने हैं, इनर सरफेस एरिया एंड आउटर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। अब सरफेस एरिया होता है जितनी सरफेस आपको उसमें दिखाई दे रही है। अब ऐसे आप देखो कि ये अंदर से हॉलो है तो अंदर भी सरफेस है और बाहर भी सरफेस है। अब अंदर और बाहर सरफेस तो एक जैसी ही बनेगी क्योंकि ये सिलेंडर है, अंदर से भी सिलेंडर है और बाहर से भी सिलेंडर है। जैसे इसका एरिया बाहर से निकलेगा ऐसे ही अंदर से निकलेगा, बस फर्क किसका आएगा, रेडियस का फर्क आएगा कि जब बाहर वाला निकालेंगे तो आउटर रेडियाई यूज करेंगे और जब अंदर वाला सरफेस एरिया निकालेंगे तो हम इनर रेडियाई यूज करेंगे। तो हम यहां लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब आप समझेंगे कि टोटल सरफेस एरिया होगा इनर एरिया, इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रिंग। अब आप पूछें सर ये रिंग का एरिया क्या है, आप समझो कि सरफेस जितनी बनेगी सबका एरिया निकालना है। जब ऊपर इस तरीके से इसकी कुछ मोटाई होगी, अब इसकी कुछ मोटाई है तो उस मोटाई का भी तो एरिया बनेगा यहां पर। जैसे मैं एक परफेक्ट एग्जांपल आपको दूं तो यहां आप इस नोटबुक को देखें, यहां इस नोटबुक को देखिए, तो नोटबुक को जैसे ही आप देख रहे हैं तो यहां पर आप देखें तो ये इनर सरफेस, ये आउटर सरफेस। अब इसके सरफेस एरिया में बात करें तो ये सरफेस भी तो बन रही है जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूं यहां पे कॉपी की, ये सरफेस। ऐसी सरफेस को हम क्या कहते हैं, एक अंदर सर्कल एक बाहर सर्कल, ऐसी सरफेस को हम कहते हैं रिंग। इसको बोला जाता है रिंग, आपका इसको रिंग बोलते हैं। अब इस हॉलो सिलेंडर के ऊपर एक ऐसी रिंग यहां पर बनेगी और उसका भी एरिया सरफेस में आएगा तो उसका एरिया भी हमें यहां पर निकालना है। आप समझें कि रिंग का एरिया क्या होगा, सिंपल, बाहर वाले सर्कल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया, यानी पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब इनर सरफेस एरिया की हम बात करें तो वो देखिए जरा, इनर सरफेस एरिया में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी 2 पाई R1 स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या बनेगा,
सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच और आर है R1H प्लस सेम फॉर्मूले से आउटर निकलेगा हेमिस्फीयर का 2 पाई R2 स्क्वायर प्लस 2 पाई R2H और रिंग का एरिया मिलेगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये तो आ गए फॉर्मूले। यहां से हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, यहां से हम 2 पाई R1 कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस H, यहां से 2 पाई R2 कॉमन ले लेंगे तो R2 प्लस H, और यहां से तो पाई ले ही रखा है, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब सभी की वैल्यू रख दो। पाई को यूज करने के लिए उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, नहीं तो 22/7 यूज कर लेंगे। 2 इंटू 22/7 R1 दैट मीन्स इनर सरफेस एरिया इज 3 और यहां पे आ गया 3 प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 14। 2 इंटू 22/7 और R2 है 4 प्लस 14 22/7 R2 स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 9, ये आ गया। अब यहां पर आप चेक करें तो ये हमारे पास आ गया 44 और ये 17 इंटू 3 इज 51, लिख देते हैं। दिस इज 44, 17 3 जा 51 ओवर 7 प्लस यहां पे आ गया 44 और ये 72/7 प्लस 22/7 इंटू यहां पे 16 माइनस 9 इज 7। अब यहां आप चेक करें तो सभी का जो एलसीएम है वो तो 7 आ गया। 51 इंटू 44 इंटू 51 करेंगे 2244 प्लस 44 इंटू 72 करेंगे 3168 और इसको ऐड करेंगे 154। अब तीनों को ऐड कर दीजिए 2244 3168 एंड 154, तो यहां पे आ गया 5566 ओवर 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 7 से 7 49, यहां पे आ गया 6, 7 से 9 63, 3 यहां पे आ गया 5 35 1, तो ये आ गया 1 टाइम 7 3 4 795.14 सेंटीमीटर स्क्वायर एप्रोक्स। इसका क्या आ रहा है आपका, यहां पर ये इसका सरफेस एरिया आ रहा है, टोटल सरफेस एरिया। तो हमें यहां पर इसका इनर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया एंड जो ऊपर यहां पर रिंग बनेगी उसका सरफेस एरिया ऐड कर देना है, तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया यहां पर मिल जाएगा।